अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं नम्रा नूर और मरियम इश्तियाक। रिसेंटली आपने देखा होगा कि फ़ोकलोरिस्तान और दास्तान के ताउन के साथ एक कॉम्पिटिशन हुआ था, राइटिंग कॉम्पिटिशन। तो उसमें कुछ जो है हमारे विनर थे उर्दू में और कुछ हमारे विनर थे इंग्लिश के। आज हमारे साथ हमारे उर्दू के कुछ विनर्स मौजूद हैं। हम आज इनसे बात करेंगे और इनके लिखने का जो सफ़र है उसके बारे में भी हम जानेंगे और इन्होंने जिस उन्वान का इंतखाब किया है और उसकी स्टोरी क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ? जी, बिल्कुल खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मरियम, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करूँगी कि आपने जब ये कॉम्पिटिशन के बारे में सुना, तो जी। आपने किस कैटेगरी को चूज़ किया कि मैं इसके बारे में लिखूँगी? कोई आपका एक्सपीरियंस था सबसे पहले इसके बारे में लिखने का या फर्स्ट टाइम मैंने आपने लिखा था? उसमें जब मैंने देखा कि हिस्टोरिकल फ़िक्शन है ना, तो उस वक़्त मैं जी, ऑलरेडी काम कर रही थी एक हिस्टोरिकल फ़िक्शन पे। जो मैंने स्टोरी पब्लिश ऑलराइट। की है, ये असल में एक नॉवल बननी थी। तो लेकिन अच्छा, नॉवल लिखना इतना लंबा मुझसे हो नहीं रहा था, वो ज़बरदस्ती हुँ, चीज़ें हुँ, ऐड कर रही थी। तो उसमें ये था कि उसका इतना मज़ा नहीं आ रहा था वो लिखते वक़्त, क्योंकि हुँ, ज़बरदस्ती हुँ, मैं लंबा खींच रही थी उसको। तो जैसे ही मैंने ठीक। देखा कि शॉर्ट स्टोरी की अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो मैंने उसी को शॉर्ट कर दिया और इसमें पब्लिश कर दिया। तो इसलिए लिए मैंने हिस्टोरिकल फ़िक्शन चूज़ किया था। सही। तो इस साये को लिखने में आपको कितना वक़्त लगा? इसको समराइज़ करने में, क्या मैं इसको शॉर्ट कर रही हूँ, पहले आप नॉवल का आपने सोचा, तो जब जी, आपने जी। इसको शॉर्ट किया तो क्या आपने इसमें कुछ चीज़ें निकाल भी दी थी? हाँ जी, निकाल दी थी। तो उसके बाद फिर मुझे 1 हफ़्ता या 10 डेज़ समथिंग इस तरह कुछ लगा था। ठीक है। अच्छा नम्रा नूर आप मुझे बताइए जी, नम्रा नूर आप मुझे बताइए जब आपने साहिल से समंदर के बारे में लिखा, सदर, तो आप साहिल इसकी से मुझे सदर, कैटेगरी साहिल से सदर तक। तो जब जी। आपने इसका सिलेक्शन किया इस टाइटल का, उस इसका क्या बैकग्राउंड था? बैकग्राउंड बेसिकली ये है कि मैंने देखा था राइटिंग कॉम्पिटिशन के बारे में 2-3 कैटेगरीज़ थी, उसमें से हुँ, हुँ। एक मुझे आर्किटेक्चरिंग में शुरू से इंटरेस्ट है और बिल्डिंग्स सही। मुझे बड़ी फ़ैसिनेट करती हैं। मतलब हुँ, बुक्स के बाद अगर कोई चीज़ फ़ैसिनेट करती है तो वो बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स हैं। तो ग्रेट। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस हवाले से लिखूँ एक शॉर्ट स्टोरी और हुँ, कराची हुँ। क्योंकि मेरा होम टाउन है और कराची में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि पार्टीशन से पहले की हैं और उनकी काफ़ी हिस्टोरिकल वैल्यू है जिनके बारे में बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते। मगर जी, मैं क्योंकि एग्ज़ैक्टली। रोज़ाना उन जगहों से वाक़िफ़ हूँ तो मेरा दिल चाहा कि मैं उनके बारे में लिखूँ और जो हुँ, लोग हुँ। पढ़ने वाले हैं उनको इस बारे में थोड़ी जानकारी मिले। तो बस ये सब सोच के जो है मैंने ये एक शॉर्ट स्टोरी लिखी और ठीक। भेज दी। अच्छा, सर तो इसके साहिल से सदर तक, तो इसका जो मेन थीम है वो क्या है? इसका मेन थीम है दोस्ती क्योंकि मेरे ख़्याल में हुँ, दोस्ती एक ऐसा रिलेशन है कहते हैं कि बड़ी मशहूर कहावत भी है कि आप वाहिद रिलेशन है जो शायद आप खुद अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। आप अपने दोस्त हुँ, खुद अपने लिए चूज़ करते हैं। तो बड़ा एक प्योर बॉन्ड होता है दोस्ती का। तो इस चीज़ को मैंने इनकलकेट किया था स्टोरी के अंदर हुँ, और हुँ, जैसे कि हमें एक मेन अपनी थीम के ऊपर रहना था जो कि हुँ, थी आर्किटेक्चरिंग। तो कराची के पुरानी बिल्डिंग्स का पस मंज़र है और हुँ, दोस्ती के एक रिश्ते की कहानी है और उसको लेके फिर हमने साहिल जो है आपका क्लिफ्टन जो कराची है, वहाँ से लेके सदर तक जितनी भी बिल्डिंग्स दरमियान में आईं, जिनकी बड़ी अच्छा, हिस्टोरिकल वैल्यू है, उन सबको इस स्टोरी के दौरान कवर किया गया है। तो इसी सही, मुनासबत से इसका टाइटल ये रखा गया। सही, ज़बरदस्त। अच्छा मरियम आप बताइए कि जब आपने ये स्टोरी लिखी सरहद के पार, जैसे आपने बताया कि ये हिस्ट्री है, तो इसको आपने कहाँ से शुरू किया? इसके किरदार क्या हैं और इसकी थीम क्या है? इसकी जो थीम है वो आज़ादी है। जैसे हमने देखा कि अच्छा, 1947 में जब पार्टीशन हुई है, लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, अपने हुँ, खूनी हुँ, रिश्तों को भी छोड़ दिया, दोस्तों को छोड़ दिया। उन्होंने पार्टीशन में माइग्रेशन की वहाँ पे, दूसरे हुँ, मुल्क में। तो आज़ादी जो है मैंने ये दिखाना था कि आज़ादी एक ऐसी चीज़ है ना जिसके लिए आपके खूनी रिश्ते जो हम कहते हैं कि बहुत क्लोज़ हैं हमारे, उससे भी ये बढ़कर है। जब आप आज़ाद हुँ, नहीं हो सकते तो आप उनकी भी वैल्यू नहीं कर सकते। तो इसलिए सही, फिर मैंने ये स्टोरी कैसे लिखी थी सरहद के पार कि वो
1947 से पहले ये कहानी शुरू हुई थी और 65 वॉर तक सारे इवेंट्स जो हैं इसमें थोड़े-थोड़े करके मैं लाई हूँ। तो 1947 से ये शुरू हुई थी जब 2 भाई थे, वो ट्विन्स थे। वो इंस्पिरेशन मुझे आई थी हैरी पॉटर से। उसमें 2 ट्विन्स थे, फ्रेड और जॉर्ज। उनमें एक जो था वो बाद में मर गया था। तो अच्छा। इसमें मैंने ये लिखा है कि ट्विन्स थे जो हर काम साथ करते थे, काफ़ी क्लोज़ थे। लेकिन उनमें से सिर्फ़ एक ने माइग्रेशन की है और एक ने नहीं की। तो जो ठीक। 65 वार है उसमें इन दोनों ने एक-दूसरे को फिर फेस किया है। सही। तो क्या ये मुश्किल था इसको बैलेंस करना, क्योंकि आप 1947 से आपने स्टार्ट किया, 1965 तक आप इसको लाई हैं, फिर उन सारे वाक़यात को इस सारे को इकट्ठा करना, क्या ये मुश्किल था? मुश्किल इस सेंस में था कि उनकी लाइफ़स्टाइल हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था पुराने ज़माने का। हुँ, हुँ। तो मैं हर चीज़ में सही। ना लाइक एक-एक लाइन भी लिखते वक़्त ना मैं यही सोच रही थी कि उस ज़माने में ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा। तो मुझे बार-बार हुँ, गूगल पे जाना पड़ता था कि ये चीज़ वहाँ पे थी या नहीं, उस वक़्त कैसा हुँ। लाइफ़स्टाइल था, तो ये सब मुझे उसमें देखना पड़ रहा था बार-बार। तब मैंने ये स्टोरी सही। बनाई थी। ठीक। अच्छा, मुझे मैं मेरा आप दोनों से सवाल है, जैसे आपने भी ज़िक्र किया कि आपने काफ़ी चीज़ों को सर्च किया और फिर आपने जाके ये चीज़ लिखी। तो नम्रा, क्या आपने भी इसी तरह से, जब आप साहिल से सदर तक लिख रही थी, तो क्या आपने, जैसे आपने बिल्डिंग्स की बात की कि इतनी पुरानी है और इसकी हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें, तो क्या आपने उसके लिए कोई बुक्स पढ़ी स्पेसिफिक, आपने उसको टाइम लगाया ज़्यादा, आपने सर्च किया? किन-किन चीज़ों से आपने हेल्प ली इनको लिखने में, मुकम्मल करने में? लकीली मैंने जिस तरह से कराची की बिल्डिंग्स के बारे में चूज़ किया, तो हुँ, हुँ। ये वो बिल्डिंग्स हैं जो मैं अपने बचपन से देखती चली आ रही हूँ, और इनके हुँ, हवाले से जो भी इनका बैकग्राउंड है इन बिल्डिंग्स का, वो कहीं न कहीं से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे कान में पड़ती रही है, या तो घर के बुज़ुर्गवार से, या वैसे ही हुँ, जब हुँ। आप जिस शहर में रहते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा लेकिन मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को मज़ीद ऑथेंटिक करने के लिए जो है गूगल पे जाके इन बिल्डिंग्स के बारे में सर्च किया, और जो चीज़ें मेरी नॉलेज में थी उनको मैंने फिर रिकन्फर्म किया, और जो कुछ मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली वो फिर मैंने ऐड की। तो इस तरह हाँ, ये थोड़ा-सा मैं कह सकती हूँ एक रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट रहा है मेरे लिए, मगर हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा मैंने एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं की इसके लिए, जो बेसिक था हम उसी को लेके चले। जी। मरियम, अब आप बताइए प्लीज़। रिसर्च मैंने जो की है, जैसे कि मुझे ये सर्च करना पड़ा कि उन्होंने जब माइग्रेशन कर रहे थे तो वो किस तरह से ट्रैवल कर रहे थे, तो मुझे पता चला कि ट्रेन में ट्रैवल किया उन्होंने। इसी तरह मुझे हुँ, ये पता चला कि जब ट्रेन में वो लोग ट्रैवल कर रहे थे तो काफ़ी लोगों पे अटैक भी किया था, मुसलमानों की तरफ से भी अटैक हुए थे उन पे, और जो हिंदू थे उन्होंने भी अटैक किए थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे। तो इस तरह से मैं सही। एक चीज़ ये भी शो करना चाह रही थी उसमें कि रिलिजन के नाम पे जंग हो रही थी, लेकिन उसमें इंसानियत को ये लोग कंप्लीटली भूल चुके थे। सही। रिलिजन के लिए वो लोग सेपरेट हो रहे थे, लेकिन फिर ये दोनों को भी याद नहीं रहा कि हमारे रिलिजन हमें पीस का भी कहता है। तो वो अटैक करते रहे। सही। तो ये चीज़ मैंने उसमें शो की है कि स्टेशन पे लोग पे हमले हो रहे थे। ठीक। इसी तरह अच्छा, और कुछ फिर सही, जी, सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। जंग के दरमियान भी जो जो वेपन्स वो लोग यूज़ कर रहे थे, थोड़ा बहुत मुझे उसका भी सर्च करना पड़ रहा था। तो ये सब चीज़ें सही। मुझे सर्च करनी पड़ी थी उसके लिए। सही, तो क्या मज़ा आया आप दोनों को जब आप ये चीज़ें सब कर रहे थे? और काफ़ी, क्योंकि नॉलेज भी आपकी बढ़ गई होगी, वो चीज़ें पता चली होंगी जो आज से पहले नहीं पता होंगी। तो जी, जी। मज़ा भी आया इसको करते हुए? जी, बिल्कुल। हाँ जी, सही। बिल्कुल, ज़ाहिर अच्छा। है एक प्रोसेस होता है, आप उस प्रोसेस को एन्जॉय करते हैं, तो बड़ा ऑर्गेनिक होता है और मज़ा आता है इसको करने में। सही, ठीक। अच्छा, यानी कि बोरिंग काम नहीं था, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि जी आप कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो आप सर्च करें, ओहो! ये तो बोरिंग है, अब हमारा इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हो रहा, हम इसको कैसे काम करेंगे? तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। जी, जी, बिल्कुल देखिए, काफ़ी अच्छा ऑथर रहा। मेरे ख़्याल में तभी लिख सकता है जबकि उसको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट हो। हुँ, अगर उसका खुद का हुँ, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वो चीज़ कभी भी एग्ज़ीक्यूट नहीं हो सकेगी। ये मेरा एग्ज़ैक्टली। परसेप्शन है, और हो सकता है वाह! ये गलत भी हो, लेकिन न मुझे अभी तक ऐसा नहीं, लगा इट्स नहीं। ट्रू, इट्स ट्रू। अच्छा, ऑलराइट। अच्छा, नम्रा, आप फर्दर साहिल से सदर तक, इसके बाद फर्दर आपने कुछ प्लान किया है? आप राइटिंग के फील्ड में आएँगी, आप इसको ऑन करेंगी इस प्रोफ़ेशन को? कुछ सोचा है आपने इसके बारे में? जी, मेरी पहले एक किताब दास्तान के थ्रू पब्लिश हो चुकी है, उसका ओह! नाम है शहर किनारे, और ये ऑलराइट।
अज़रबैजान पे बेस्ड थी, तो 2020 हुँ, में हुँ। पब्लिश हुई थी। नॉन फिक्शन सही। थी, उसके बाद मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब हुँ, हुँ। मुझे रियलाइज़ हुआ विदिन द स्पैन ऑफ 2 इयर्स कि नहीं, कंटिन्यू करना चाहिए। तो बिल्कुल कुछ चीज़ें ऑलराइट, हैं और वो जल्दी आएँगी, तो आई एम होपफुल इंशाल्लाह। और मुझे इंतज़ार रहेगा उनके रिव्यूज़ का। सही। मरियम, आपने कुछ फाइनलाइज़ किया है कि अब फर्दर आप इस प्रोफ़ेशन में आगे कुछ लिखेंगी? जी, इंशाल्लाह मेरा तो इरादा है कि मैं फुल टाइम राइटर बन जाऊँ। जब ओह! जैसे दैट्स ग्रेट। अभी मैं स्टूडेंट हूँ ना, तो मैं ग्रेजुएशन के हुँ, बाद हुँ। सोच रही हूँ कि फिर मैं फुल टाइम राइटिंग को ही आगे लेकर चलूँ। इसी तरह अपना ब्लॉग भी बनाऊँ और साथ-साथ फ़िक्शन भी लिखती रहूँ। क्योंकि राइटिंग मेरे सही। अंदर एक ऐसी चीज़ है ना, जो आपके अंदर एक नेचुरल टैलेंट होता है। तो मुझे फ़ील होता है हुँ, कि मेरे अंदर वो राइटिंग है। जब मैं लिखने बैठ जाती हूँ ना, सिर्फ़ एक हुँ। लाइन मुश्किल होती है जो स्टार्ट लेना होता है। उसके बाद सही। खुद ही सब कुछ मैं लिख लेती हूँ ना, सारी एक फ्लो की तरह। एक फ्लो में मैं लिखने लग जाती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये नेचुरल है मेरे अंदर। तो इसी को मुझे एक करियर बनाना चाहिए। ज़बरदस्त। सही। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों माशाल्लाह यंग राइटर्स हैं, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारे जो व्यूअर्स हैं? मेरी तरफ से ये है कि हमारी सोसाइटी में आर्ट को इतना आपको पता है कि वो क्या कहते हैं, एक वैल्यू नहीं दी जाती इतनी। जी। तो पेरेंट्स की तरफ से भी एक प्रेशर होता है कि अपने ये करियर जो है ना इसी में चूज़ करने हैं। तो मैं कह रही हूँ कि हुँ, हुँ। अगर आर्ट एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप पार्ट टाइम भी लेके जा सकते हैं। तो अगर आपको सोसाइटी में रहने के लिए या कमाने के लिए कोई और करियर चूज़ करना पड़ भी जाए, तब भी आप अपनी हॉबीज़ को नेग्लेक्ट ना करें। उसको हॉबीज़ को साथ-साथ लेके चलते रहें। पार्ट टाइम करें या फिर फन के लिए करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने अंदर के आर्ट को नेग्लेक्ट ना करें कभी भी। सही। जी, जी, नम्रा। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ मरियम की बात से, और मैं इसी चीज़ को थोड़ा-सा फर्दर इस तरह से इलैबोरेट करूँगी कि वाक़ई अगर आप आई एम सो ग्लैड कि जैसे आजकल स्टूडेंट्स हैं, वो ड्यूरिंग देयर स्टूडेंट लाइफ़ ही इस चीज़ को डिस्कवर कर लेते हैं। मतलब मुझ जैसे लोगों को बहुत टाइम लग गया ये चीज़ डिस्कवर करने में कि हुँ, हाँ, वो कुछ लिख सकते हैं। तो सही। अगर आपने वाक़ई अपनी किसी हॉबी को, किसी पैशन को, किसी टैलेंट को डिस्कवर कर लिया है लकीली, तो उसकी फॉर्मल एजुकेशन ज़रूर लें। चाहे अगर आप राइटिंग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उससे हुँ, रिलेटेड आप क्रिएटिव राइटिंग के शॉर्ट कोर्सेज़, और अब तो चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो हमारे पास बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। अपॉर्च्युनिटी है लर्न करने की। तो लर्निंग का प्रोसेस कभी नहीं रोकना चाहिए, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में हों या आप किसी अपने पैशन को भी परस्यू करें। तो हुँ, उस चीज़ की फॉर्मल ट्रेनिंग ज़रूर लें, उससे आपका काम जो है काफ़ी उसमें निखार आ जाता है और वो बहुत बेहतर हो सही। जाता है। तो बस ज़बरदस्त। बिल्कुल ठीक कहा आप दोनों ने। थैंक यू सो मच मरियम और नम्रा, आप दोनों आज यहाँ मौजूद हुए और आपने अपनी राइटिंग के हवाले से हमारे साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।